अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.17 देखने वाले हैं, क्लास 11 फिजिक्स का। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल हाइड्रोजन एटम, उसका मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है। आपको क्या करना है, मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम दिया हुआ है, एटॉमिक वॉल्यूम तो हमको पता करना पड़ेगा। ठीक है, तब ना मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे। एटॉमिक वॉल्यूम निकालना हम लोगों ने इसके पिछले वाले क्वेश्चंस जो है 2.16 वहाँ पर सीखा था, जिसमें कि रेडियस हमारा इसका ठीक आधा था। तो खैर ठीक है, मोलर वॉल्यूम है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर क्यूब में हमारा वॉल्यूम रहता है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 22.4 इंटू 10⁻³ इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। ये मीटर क्यूब में लीटर है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक अंक इधर लेकर के चले आए तो ये 2.24 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा, इतना मीटर क्यूब। याद रखना पॉइंट को, जब भी एक अंक लेफ्ट साइड लेके जाते हैं इसमें पावर में एक ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ठीक है, अब क्या है, साइज या रेडियस दिया हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल का जो है, या यूँ कहे कि एक एटम का जो रेडियस है वो रेडियस है 1 एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको 10⁻⁻10 मीटर भी सिंपली बोल सकते हैं। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है मीटर क्यूब में, इतना वॉल्यूम है। अच्छा ठीक है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में रहता है ना, लीटर में भी होता है लेकिन मीटर क्यूब में वो ऐसा यूनिट है, मीटर क्यूब। अच्छा, तो एटॉमिक वॉल्यूम अगर निकालना है तो एटॉमिक वॉल्यूम हम अलग से निकाल लेते हैं और फिर यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, हमारा काम बन जाएगा आसानी से, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। हम लोग चलिए फाइंड करते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम पहले पता कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, क्या होगा, वॉल्यूम जो है एक, अगर मान लिया जाए एक एटम है तो एक एटम का वॉल्यूम कितना। ध्यान रखना है कि टोटल हाइड्रोजन जो यहाँ पे एटम है वो कितना लिया गया है, 1 मोल लिया गया है। 1 मोल है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो 1 मोल है हाइड्रोजन एटम, इसका अर्थ ये हो गया कि 1 मोल यानी कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर आपको मॉलिक्यूल का संख्या है यहाँ पे, यानी कि उतना एटम्स यहाँ पर मौजूद है। यानी कितना एटम भाई, 6.022 इंटू 10⁻23 इतना एटम्स मौजूद है। 1 मोल हाइड्रोजन में कितना मॉलिक्यूल या कितना एटम्स होता है, इतना। अच्छा ठीक है, तो सब का वॉल्यूम निकाल देंगे, एक साथ कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम 1 मोल हाइड्रोजन का हमको पता चल जाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का अगर 1 मॉलिक्यूल लेते हैं तो 1 मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है अगर, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, r रेडियस है इसका, तो एक का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। स्फीयर का यही वॉल्यूम होता है। अब चूँकि ऐसा कै ठो मॉलिक्यूल है या कै वो एटम है, इतना एटम है। कैसे समझ में आया कि इतना ही एटम है भाई, तो हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा आपने ना, क्या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ, क्या कहते हैं ये केमिस्ट्री जो भी हो, तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में आपने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में पढ़ा होगा कि 1 मोल अगर कोई भी चीज़ है तो उसमें एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है। तो एक एटम का वॉल्यूम इतना, तो इतने एटम का वॉल्यूम कितना, इतना गुना उतना, तो ये हमको टोटल 1 मोल का वॉल्यूम निकल जाएगा हाइड्रोजन एटम का, तो 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा, उसके बाद अब इसको हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस का क्यूब। रेडियस मेरा यही है, यही मेरा क्या है, रेडियस। साइज जो दिया हुआ है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का वो कितना दिया हुआ है भाई, क्या कहते हैं, साइज इतना दिया हुआ, तो रेडियस का क्यूब 10⁻³ 10⁻10 है। ठीक है, इसका क्या करना है, क्यूब करना है, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, ये क्यूब करेंगे तो 27 हो जाएगा ना, ये 30 हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, हम लोग पहले एटॉमिक वॉल्यूम इधर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ये एटॉमिक वॉल्यूम है, इसको इतना ही छोड़ देते हैं। तो 4/3 इंटू 3.14 इंटू पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10⁻30 गुना 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो काम है, मेन मकसद है, वो मेन मकसद यही था, मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो निकालना। यही ना मेन मकसद था हमारा, तब उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो मोलर वॉल्यूम हमारा कितना है, 2.24 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय
एटॉमिक वॉल्यूम हम लोग इतना निकाले हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3.14 इंटू क्या कहते हैं, ये दोनों देखिए आप बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा तो -30 और 23 क्या कहते हैं, ये हो गया -7 गुना 10 टू द पावर क्या -7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिए, ये दोनों के बदले में ही हम यहाँ पे सॉल्व करके ये लिख दिए -7, ठीक है। अच्छा, तो 4/3 3.14 और इसको सॉल्व कर दिया और ये मल्टीप्लाई होना है 6.022। तो इस 6.022 को पहले यहाँ लिख देते, 6.022 इंटू 10 टू द पावर क्या है -7। ये मेरा ये -7 कैसे हुआ, -30 10 टू द पावर -30 और ये 10 टू द पावर क्या है 23। तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा तो -30 और 23 मिलके हो गया क्या 7। अच्छा ठीक है, अब इसको काम करते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा है ना, तो क्या कहते हैं 3 को ऊपर भेज देते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा 2 अंक से पहले है ना, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 224 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 314 इंटू 6.022, ठीक है। ये 10 टू द पावर क्या है -2, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर +7 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होके हो गया 672। अच्छा, इंटू 10 टू द पावर, ये देखो बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, 10 टू द पावर ये क्या आया 5 डिवाइडेड बाई ये गुना ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जरा चेक कर सकते हैं, ये तीनों मल्टीप्लाई होकर के आपको आ जाएगा 7563.632, ठीक है। ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इतना 672 डिवाइडेड बाय क्या है इतना, जैसे आप डिवाइड दोगे इतना डिवाइडेड बाय इतना करोगे तो ये आपको आ जाएगा 0.0888 इंटू क्या है 10 टू द पावर 5। इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखो तो पॉइंट को क्या करते हैं, राइट साइड लेके जा रहे हैं ना, 2 अंक राइट साइड यहाँ लेके आते हैं, तो इसको जब इस साइड लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 8.88 इंटू 10 टू द पावर, ये देखो तो 2 अंक इस साइड लेके आए हैं तो इसमें से 2 घट जाता है, ठीक है। 2 अंक अगर राइट साइड लेके जाएंगे तो इसमें 2 घट जाएगा, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर हो गया कितना 3। अब देखो तो आप ये 8 पॉइंट इतना को लगभग अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको समझ सकते हैं कि 10 के आसपास, 10 गुना 10 का पावर क्या 3, यानी कि ये लगभग हो जाएगा 10 का पावर 4। लगभग कितना आ गया 10 का पावर 4, 10 टू द पावर 4। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, एनसीईआरटी में भी यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो तो मोलर वॉल्यूम बटा एटॉमिक वॉल्यूम बराबर 10 टू द पावर 4, इसका अर्थ क्या हुआ देखो तो, मोलर वॉल्यूम बटे एटॉमिक वॉल्यूम बराबर 10 टू द पावर 4, इसका मतलब 10 टू द पावर 4, इसका मतलब ये बड़ा था तब ना उसमें छोटा चीज़ से भाग दिए तो इतना आया 10,000 आ गया ना। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर जो मोलर वॉल्यूम है वो एटॉमिक वॉल्यूम से 10,000 गुना बड़ा क्यों है, ठीक है। तो देखा जाए जो एटम सब का वॉल्यूम है, ठीक है, जब एटम को रखते हैं तो गैस सब में क्या होता है कि जितना भी एटम सब है, सब एटम के बीच में कुछ न कुछ गैप रहता है। गैस में हर एटम के बीच में क्या रहता है, गैप रहता है। तो अब 1 मोल अगर हाइड्रोजन एटम है तो वो जो टोटल वॉल्यूम का जगह छेकेगा, ठीक है, वो जगह थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हर एटम जो है, हर एटम के बीच में कुछ न कुछ क्या है, खाली जगह भी तो है, गैप भी तो है। और इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस आप समझते होंगे कि 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस रहता है गैस में बहुत ज़्यादा होता है। तो 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो खाली जगह है, डिस्टेंस है, उसमें तो क्या है, एकदम हवा है, उसमें तो कुछ है नहीं। तो जब वो जो कुछ नहीं जगह है वो भी तो कुछ न कुछ जगह छेक रहा है ना भाई, क्योंकि अब ये है, ये है, ये है, ये है, तो मान लो इधर से घेरा हुआ है तो ये सब बीच में का जो आलतू फालतू जगह हो गया है तो एक्स्ट्रा जगह है ना। तो ये सब एक्स्ट्रा जगह और इस एटम का जो जगह है, यानी कि एटम का वॉल्यूम और ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम सबको मिला देंगे तब ना मोलर वॉल्यूम बनता है, इसलिए मोलर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और एटॉमिक वॉल्यूम क्या है, सिर्फ ये सब एटम सब का वॉल्यूम को खाली जोड़ के तब आया है, तो ये वॉल्यूम तो कम ही रहेगा। लेकिन मोलर वॉल्यूम में क्या क्या है भाई, एटमों का वॉल्यूम है और प्लस ये सब खाली जगह भी है, सब है, सब का वॉल्यूम मिला के है, इसीलिए मोलर वॉल्यूम क्या रहता है, इतना ज़्यादा रहता है, ठीक है। क्या कहते हैं, ये समझ में आया हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते चले जाना है। इस चैप्टर का आप नोट्स जो है हमारे वेबसाइट www.physicsbyamanwar.com से ले सकते हो, प्लेलिस्ट से इस चैप्टर का पढ़ाई भी कर सकते हो। बाय।